Hello students, today topic is offences and penalties of NDPS Act. In previous lecture we have already completed authorities and officers of NDPS Act and prohibition, regulation and control of this act. Now coming to the today topic, that is offences and penalties of NDPS Act, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। और बेसिकली इस एक्ट को जो है 1985 में स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, फर्स्ट पनिशमेंट इज़ punishment for contravention in relation to narcotic and psychotropic other than gaja like heroin, morphine, cocaine। सो बेसिकली नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के अलावा, गांजा के अलावा जो भी होते हैं, लाइक मैंने बताया जैसे कि लाइक मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोकेन। तो इसके लिए जो पनिशमेंट मिलती है, अगर कोई पर्सन इस तरह से अपराध करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। सो next punishment of this act is imprisonment, means illegal disposal। अगर कोई पर्सन इलीगल डिस्पोजल कर रहा है तो वो भी अपराधी है, उसको भी पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ड्रग्स एंड प्रिपरेशन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर अगर कोई पर्सन मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है या उस ड्रग की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। नेक्स्ट इज़ इलीगल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसशिपमेंट। अगर कोई इलीगली किसी भी ड्रग NDPS सब्सटेंस को एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या ट्रांसक्रिप्टमेंट कर रहा है तो दिस पर्सन आर ऑल्सो पनिशेबल फॉर दिस एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डीलिंग, अलाउिंग प्रीमाइसेस। अगर कोई अपने जगह पे किसी को अलाउ करा रहा है इस तरह के नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए, तो वो पर्सन भी पनिशेबल होगा फॉर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट इज सब्स्टिक्वेंट अटेम्प्ट्स, मीन्स अगर इसको बार बार इस तरह के काम जो है अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो वो पर्सन भी पनिशेबल होगा फॉर दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इस तरह के अगर अपराध करते हैं पर्सन तो वो पनिशेबल होते हैं। सो पनिशमेंट देखेंगे हम कि किस तरह की पनिशमेंट होती है उस पर्सन की फर्दर इस तरह से जो काम करते हैं उनको। सो फर्स्टली 10 to 20 ईयर्स, 10 से 20 साल जो है, 20 साल की जो है पनिशमेंट मिलती है। एंड 1 लाख रुपया जो है उनको जुर्माना भुगतना पड़ता है। मीन्स 10 to 20 ईयर्स इम्पेरिजमेंट, मीन्स उसको जो है जेल जाना पड़ता है अगर इस तरह की अपराध कोई करता है तो, या 1 लाख जो है उनको फ़ाइन भरना पड़ता है अगर इस तरह की जो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो अपराध करते हैं उनके लिए। सो 10 + 20 ईयर एंड 10 लाख, ठीक है। और अगर इसको सब्स्टिक्वेंटली, मीन्स अगर इस काम को इस तरह के जो अपराध हैं अगर उसको रिपीट किया है किसी ने तो इससे
इससे जो है ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। लाइक अगर किसी ने एक्सटर्नल डीलिंग किया है या अपने जगह पे किसी को अलाउ किया है इस तरह के सबस्टांस को मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए, तो उसको जो है 2 गुना सज़ा मिलती है, लाइक 15 to 30 years एंड फाइन विल बी 1,15,000 अराउंड। इस तरह के जो है 1.5 लाख जो है उसको फाइन भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम कन्विक्शन करता है, कंट्रावेंशन करता है, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करता है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक अदर देन गांजा लाइक मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन, तो उसको 10 + 20 ईयर एंड देन 10 लाख पनिशमेंट, मतलब उसको पनिशमेंट तो 10 से 20 साल की मिलेगी और जो फ़ाइन भुगतना पड़ेगा वो उसको 10 लाख के फ़ाइन भरने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा जो इलीगल डिस्पोजल करते हैं और मैन्युफैक्चर ड्रग एंड प्रिपरेशन करते हैं, देन इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसशिपमेंट करते हैं, एक्सटर्नल डीलिंग करते हैं, तो उनको जो है 2 गुना पनिशमेंट मिलती है, लाइक 15 to 20 ईयर्स एंड देन 1.5 लाख जो है उनको पे करना पड़ता है। सेकेंड ऑफेंस एंड पेनाल्टीज of this act is punishment for contravention in relation to गांजा। पहले फर्स्ट पनिशमेंट और ऑफेंस में तो हमने देखा था अदर देन गांजा, बट सेकंड में है अगर गांजा से रिलेटेड अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसको जो है 5 ईयर की पनिशमेंट मिलती है और प्लस RS 50,000। अगर इसको दोबारा रिपीट करता है कोई पर्सन तो सब्स्टिक्यूएंट अटेम्प्ट करता है, लाइक सब्स्टिक्यूएंट अटेम्प्ट, सो दिस टाइप ऑफ पर्सन विल बी पनिशेबल फॉर 10 ईयर एंड 1 लाख, ठीक है। 10 साल का पनिशमेंट मिलेगा, 10 साल का इम्पेरिजमेंट होगा, मीन्स 10 ईयर का लिए वो पर्सन जेल जाएगा और 1 लाख का फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑफेंस एंड पेनाल्टीज ऑफ दिस एक्ट इज इलीगल पोजेशंस फॉर पर्सनल कंजम्पशन इन स्मॉल क्वांटिटी, मीन्स कोई पर्सन अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए स्मॉल क्वांटिटी में इस तरह के इलीगल ड्रग्स को अगर कंज्यूम किया है तो उसको जो है लाइक वो किस तरह की ड्रग होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोकेन। सो अगर किसी ने पर्सनल कंजम्पशन के लिए स्मॉल क्वांटिटी में हेरोइन, कोकेन और मॉर्फिन को कंज्यूम किया है तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी 1 ईयर पनिशमेंट एंड फाइन प्लस फाइन and other punishment other than above drugs like 6 month plus fine. Now next offense and penalties is punishment for licensee or his servant or his servant, मीन्स लाइसेंस के अकॉर्डिंग और लाइसेंसी जो है उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसके सर्वेंट हैं, उसको किस तरह से पनिशमेंट दी जाएगी वो इस ऑफेंस के अंदर दिया गया है। सो फर्स्ट इज मेंटेन रिकॉर्ड्स या मेंटेन अकाउंट। सेकेंड पनिशमेंट फॉर लाइसेंसी और हिज सर्वेंट इज प्रोड्यूस लाइसेंसी परमिट। नेक्स्ट इज कीपिंग फॉल्स अकाउंट, कीपिंग फॉल्स अकाउंट फॉर मेकिंग स्टेटमेंट। तो इस तरह से जो है इस ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़ के अंदर कोई पर्सन अपराध करता है
सो उसको पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट मिलती है 3 ईयर प्लस फाइन एंड बोथ। सो लास्ट पनिशमेंट है इस एक्ट के अंदर का कि अगर किसी ने न्यू ऑफेंस किया है, ठीक है, तो उसको अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट जो मिलेगी उस पर्सन की, अगर किसी ने न्यू ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का इम्पेरिजमेंट होगा, मीन्स उसको जेल जाना पड़ सकता है, देन फाइन एंड बोथ, अगर किसी ने न्यू ऑफेंस किया है उसके लिए, न्यू ऑफेंसेस। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने एनडीपीएस एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।